गुड मॉर्निंग दोस्तों। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की करंट जीके की इस सीरीज में मैं राकेश मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम करंट के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे ई सिगरेट वर्तमान में चर्चा में है, एक बारबी रोल मॉडल के बारे में सुन रहे हो, एक भ्रष्टाचार से संबंधित एक रिपोर्ट आई है और कुछ फैक्ट है, उनको लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले एग्जाम में किस तरीके से ये सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है, झारखंड ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया। मार्च 2019। ये आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि झारखंड की सरकार ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए, बनने को तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया, तो झारखंड है। लेकिन हमें इसको वैल्यू एडेड के तौर पर ई सिगरेट के बारे में जानना पड़ेगा कि ई सिगरेट क्या है, किसने इसका स्थापना की थी और होती क्या है। देखिए, जो ई सिगरेट है ये क्या एक लंबी ट्यूब के समान होती है जिसमें निकोटीन को सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। चाइना में इसकी खोज हुई थी हॉर्नलिक के द्वारा 2003 में। लिखते जाइए। यह एक बैटरी से चलने वाला उपकरण है जिसमें निकोटीन को सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ट्यूब जैसी संरचना होती है ये। आप यहां पर ये ध्यान दें कि इसको जो प्रतिबंध किया है वो निकोटीन के कारण किया है। इस तरीके से यदि क्वेश्चन पुटअप होता है कि ई सिगरेट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है या किस पदार्थ को सांस के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है, तो निकोटीन। या नॉर्मल भी यदि आपसे बात किया जाए कि भी सिगरेट में कौन सा पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ कौन सा होता है, तो निकोटीन होता है। अब यदि हम देखें ई सिगरेट के बारे में, तो इसकी जो खोज की थी 2003 में हुई थी हॉर्नलिक के द्वारा। हॉर्नलिक के द्वारा। ये चाइना के हैं। चाइना के हैं। इन्होंने इसकी खोज की थी। इनकी जो कंपनी है, इनकी कंपनी का नाम है गोल्डन होल्डिंग्स ड्रैगन। अब एक बात और है, ये जो ई सिगरेट है इसका एक नाम और भी है, रुयान। रुयान के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप इसके अंदर ये ध्यान रखें कि ई सिगरेट की खोज हॉर्नलिक ने की थी चाइना में, उसके बाद में इसको मार्केट में उपलब्ध कराया गया और रुयान के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ई सिगरेट का टॉपिक हुआ। अब हम बात करेंगे बारबी डॉल के बारे में। दोस्तों, बारबी डॉल के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो। आप जानते हो कि यह एक डॉल है। डॉल है और अमेरिका की एक कंपनी है मेटल, वो इसका निर्माण करती है। अब देखिए,
चर्चा में क्यों है ये? चर्चा में इसलिए है कि नई पीढ़ी की जो लड़कियां होती है, इनको प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष कुछ रोल मॉडल चुने जाते हैं। जैसे 2019 में विश्व में से 20 रोल मॉडल चुने गए हैं। बोर्बी रोल मॉडल के नाम से जानते हैं हमको। अब जो ये बोर्बी रोल मॉडल है, ये नई पीढ़ी की लड़कियों को प्रेरित करने का काम करते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारत की तरफ से किसको चुना गया है। भारत की तरफ से चुना गया है दीपा कर्माकर को। दीपा कर्माकर एक वेल नोन नेम है, आप जानते हो, ये जिम्नास्ट है और 2014 के कॉमनवेल्थ गेमों में इन्होंने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था और ये बनी थी पहली भारतीय महिला जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता। तो इसकी बात करते हैं अपने, हेडिंग डाल दीजिए बार्बी डॉल। बार्बी डॉल लिख दीजिए। अमेरिका की मेटल कंपनी के द्वारा निर्मित खिलौना, एक खिलौना है। अब देखिए, बार्बी रोल मॉडल, बार्बी रोल मॉडल नई पीढ़ी की लड़कियों को प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व में से कुछ रोल मॉडल चुने जाते हैं। कुछ रोल मॉडल चुने जाते हैं, ये बार्बी रोल मॉडल होता है। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है भारत की तरफ से कौन है। दो 2019 के लिए भारत की तरफ से ये है दीपा कर्माकर। ये जिम्नास्ट है। आप ये ध्यान रखें, ये जिम्नास्ट है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है। जिम्नास्ट, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, ये वेल नोन क्वेश्चन होते हैं। तो ये ध्यान रखें और इनके बारे में ये बात भी ध्यान रखें, आप लिख देना इसको, कि 2014 के कॉमनवेल्थ गेमों में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था और ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। चलिए जी, ये था अपनों ने बार्बी डॉल के बारे में बात की। अब हम एक रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, सीपीआई रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें क्या हुआ है, भ्रष्टाचार देशों की सूची जारी की गई है जिसमें ज्यादा भ्रष्टाचार है या किसमें कम भ्रष्टाचार है। एक संस्था है, जर्मनी की संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसने 180 देशों की सूची जारी की है जिसमें पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ऐसे करके कुछ सूची जारी की है। आपने जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि इसमें भारत का कौन सा स्थान है। इसमें भारत का 78वां स्थान है, 78। डिटेल में करते हैं इसको। हेडिंग डाल दीजिए सीपीआई
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018, आप कह सकते हो CPI 2018। हिंदी में इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। अब ये जो रिपोर्ट जारी हुई है जनवरी फरवरी 2019 में जारी हुई है ये, और इसे जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। यहां आप ये बात ध्यान रखें, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये जर्मनी से संबंधित है। जर्मनी की एक संस्था है। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि भ्रष्टाचार का सूचकांक जारी करने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किस देश से है। ऑप्शन में डाल देगा अमेरिका, रशिया, जर्मनी, चाइना। तो ध्यान रखें जर्मनी से इस संस्था का संबंध है। अब देखिए ये जो पैमाना बनाती है, ये पैमाना बनाती है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। वर्तमान में जो पेपर आ रहे हैं उसमें ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 0 से 100 के बीच में ये अंक देती है, पैमाना बनाती है। तो जिसके 0 नंबर होते हैं वो होता है सबसे भ्रष्ट, या आप कह सकते हो सर्वाधिक भ्रष्ट। सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो होगा वो ये होगा 0 नंबर, मतलब कम नंबर भ्रष्ट। और यदि 100 नंबर आता है तो उसे हम कहते हैं भ्रष्ट मुक्त देश, या आप कह सकते हो कि भ्रष्टाचार मुक्त माना जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखें। वर्तमान में जो पेपर हो रहे हैं उनमें इसी टाइप के क्वेश्चनों की झलक देखने को मिल रही है। अब इन्होंने जो सूची जारी की है वो 180 देशों की सूची जारी की है। तो कुल देश जो है जो शामिल हुए हैं वो 180 देश हैं। इनमें इन 180 देशों में जो पहले नंबर पर है डेनमार्क। पहले नंबर पर डेनमार्क है ये। और दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। अब यहां थोड़ा ध्यान दें, तीसरे नंबर पर 3 देश संयुक्त रूप से है, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, ये संयुक्त रूप से है। हालांकि पुराने पेपर देखते हैं तो थोड़ी कम झलक मिलती है इनको, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेनमार्क जरूर याद रखें। ये सबसे कम भ्रष्ट है। आप इनको इस तरीके से डाल दीजिए और यहां लिख दीजिए, इसके आगे लिख दीजिए आप। तो ये है सबसे कम भ्रष्ट। यह भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज नहीं है, कम है, सबसे कम भ्रष्ट है। और जो सबसे अधिक भ्रष्ट जो है वो है सोमालिया। अफ्रीकी कंट्री है, समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध तो क्या है, कुख्यात है समुद्री लुटेरों के लिए। तो सबसे अधिक भ्रष्ट ये है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा आंकलन है, उस तरीके से यदि मैं देखूं तो ये थोड़े कम पूछे जाते हैं। कोई भी रिपोर्ट होती है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है इंडिया, भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें जो भारत का जो स्थान है ये है 78। ये ध्यान रखें
78, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। भारत को 78वां स्थान मिला है। कुछ आपको यदि परेशान करेगा एग्जामिनर तो पिछले से तुलना करवा सकता है इसकी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। 2017 में भारत का स्थान था 81, यदि ध्यान रख सकते हो तो 81, नहीं तो इसे मत भूल जाना। भारत का 78वां स्थान है, ये है। तो दोस्तों ये सीपीआई के बारे में अपनों ने बात की, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। आप जो इसमें ध्यान रखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी की संस्था है और भारत का स्थान 78वां है। तो अब मैं कुछ फैक्ट लेकर आया हूं, उसकी चर्चा करते हैं अपने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी लाल सावता, अभी नाम चर्चा में है ये, अभी कल के न्यूज़पेपर में था ये। सी लाल सावता मिजोरम के पहले लोकायुक्त चुने गए हैं। लिख दीजिए, स्टार डाल के लिखिए, सी लाल सावता। ये है मिजोरम के प्रथम लोकायुक्त, मिजोरम के प्रथम लोकायुक्त है ये। एक ये चर्चा में है, कल के न्यूज़पेपर में यही थी कि बोइंग 737 मैक्स 8 क्या है ये। आप इसके अंदर लिख दीजिए, एक विमान है ये जिसको भारत ने प्रतिबंधित कर दिया है। लिख दीजिए, एक विमान जिस पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिस पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये है दोस्तों, आज हमने इस सीरीज में महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानने का प्रयास किया। आप इसको राइट डाउन करें और समय समय पर इसको याद करते जाएं, रिवाइज करते जाएं। अभी जो सीपीयू के पेपर हो रहे हैं उनमें करंट हावी है, ध्यान रखें। बच्चे मिले थे, उन्होंने बता रहे थे कि करंट ज्यादा पूछा जा रहा है। आप करंट भी पढ़िए और करंट को रिलेट करके पढ़िए। जैसे हमने अभी बात की कि ई सिगरेट को प्रतिबंधित किया, तो करंट का तो यह है कि ई सिगरेट को प्रतिबंधित करने वाला राज्य कौन सा है, झारखंड। लेकिन ये ई सिगरेट क्या है, इसमें कौन सा पदार्थ होता है, इसकी खोज किसने की, एक्सेट्रा, कोई भी इससे रिलेटेड जो इसके आसपास इसको मजबूत बनाते हैं उनको तैयार करना जरूरी है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों शेयर भी करें और इसको लाइक्स भी करें, ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो घर बैठे हैं वो करंट को जान सके। दरअसल दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो ये है कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूं। अब इसमें मैं कितना सफल होता हूं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या आप लोग निर्धारित करेंगे ये चीजें। लेकिन मैं इसको 100% देने में कोई कमी नहीं छोड़ता। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक्स करें। नमस्कार।